जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आज के वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया है। ठीक है, मगर अभी तक आउटसोर्स निगम के एक भी नियम धरातल पर लागू नहीं है। किसी भी आउटसोर्स कर्मी को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, लगभग 10 से 12 लाख जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, या फिर वो कैंडिडेट जो आउटसोर्स नौकरी करने वाले हैं या आगे इन फ्यूचर में कभी करेंगे, ठीक है, या ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन सब का एक सवाल ये है कि ये जो निगम बना है इसके हमें लाभ कब तक मिलेंगे। तो 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ही लेटर जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स में बता दूंगा। और इस लेटर से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये जो आउटसोर्स निगम बना है इसके नियम धरातल पर कब से लागू होंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप सरकार से कितना सहमत हैं या फिर असहमत है, मतलब सरकार ने जो फैसला लिया है आउटसोर्स कर्मियों के लिए, ये क्या उनके फेवर में है या फिर उनका अभी भी शोषण होगा, आप कितना सहमत हैं फिर असहमत हैं, कमेंट करके नीचे आप लोग अपनी राय जरूर दें। क्योंकि जब तक आप लोग अपनी राय नहीं देंगे उस चीज़ के बारे में हम लोग कभी बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग राय जरूर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं सबसे पहले आपको उस लेटर के बारे में बता देता हूँ कि ये लेटर क्या है, इसमें क्या लिखा है। तो आपको स्क्रीन में जो लेटर दिख रहा है, आप लोग अगर उसे चाहें तो इस लेटर को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो लेटर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी देख लेना। बाकी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उसमें लिखा क्या है। तो इसमें जो प्रेषक है अमृता सोनी है, महानिदेशक जो अभी डीजी नियुक्त हुई हैं आउटसोर्स सेवा निगम की, इनका भी चयन हुआ है एज ए डीजी आउटसोर्स निगम की। इन्होंने लिखा हुआ है, जो विशेष सचिव है सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को, महोदय कृपया आपने पत्र संख्या 11/52/661/2025 दिनांक 24/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम में कुशल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में बजट व्यवस्था के संबंध में, मतलब इन्होंने ये बोला है कि 2026-27 का जो बजट आएगा, तो जो आउटसोर्स निगम आपने बनाया है इसके खर्चे के लिए आप बजट रिजर्व कीजिए। ठीक है, आगे इन्होंने ये बोला जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा महत्वपूर्ण कई संपादित किए जाने हैं। ठीक है, जिसके लिए राज्य सरकार से ग्रांट की आवश्यकता है, मतलब पैसा चाहिए उनको तभी सारी चीज़ें लगा पाएंगे। जैसे कि वो जो ग्रांट मिलेगा, मतलब जो पैसा मिलेगा उससे लोग क्या करेंगे, इससे लोग पोर्टल बनाएंगे। जैसे कि अभी सेवा योजना पोर्टल, इसी तरीके से आउटसोर्स निगम का एक पोर्टल बनेगा जिसमें सारी जॉब वगैरह सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, पोर्टल का विकास विभिन्न विभागों संस्थाओं के पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं उनका वितरण या विवरण सारा कुछ उसमें अपडेट किया जाएगा। तथा कार्यालय का विस्तार करना है ना, मतलब अब उसके लिए एक भी कार्यालय बनाया जाना, बिल्डिंग प्रशासनिक भवन बनाया जाना इत्यादि कार्य अप्रैल 2026 में होना संभावित है। ठीक है, अप्रैल 2026 में होना संभावित है। अनुरोध है कि निगम के कार्यों का कुशलतापूर्वक संपन्न कराने और वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय में धनराशि 500 लाख की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। 500 लाख रुपए की इन्होंने मांग करी है कि 2026-27 में जो बजट पास होगा उसमें करीब 500 लाख रुपए हमको रिजर्व किया जाए आउटसोर्स निगम के लिए। ठीक है, तो जब इनका बजट पास होगा भी अप्रैल 2026-27 में दोनों मांग करी है कि जो अप्रैल में जो सेशन आता है बजट का उसमें बजट मांगेंगे। तो इनका सबसे पहले मतलब अप्रैल में 2026 में बजट पास होगा, 500 लाख रुपए का इनका बजट पास हो जाएगा। जब ये बजट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले पोर्टल बनाएंगे, मतलब एक आपका पोर्टल बनेगा जिसमें सभी जॉब के बारे में लिखा होगा, क्या सैलरी मिलेगी, क्या कौन सा विभाग है, क्या योग्यता रहेगा, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। जैसे कि अभी सेवा योजना पोर्टल है, इसी तरीके से ये लोग ये अभी सेवा योजना निगम का एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से लिखी रहेंगी। तो इसका जो 4 से 6 महीने इसको बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो जो पोर्टल बनेगा इसका 4 से 6 महीने बनेगा, तो अप्रैल से लगभग अगस्त 2026 तक ये आपका पोर्टल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्टल तैयार हो गया। उसके बाद विभागों का इंटीग्रेशन, अब विभागों का विवरण वितरण किया जाएगा, है ना, इसमें भी 3 से 4 महीने आपके लग जाएंगे। तो अक्टूबर 2026 से जनवरी-फरवरी 2027 तक। ठीक है, उसके बाद कार्यालय सेटअप, फिर ये कार्यालय सेटअप अपना करेंगे, है ना, सारी प्रशासनिक बिल्डिंग बनेगी, है ना, ट्रायल वगैरह सारे कुछ करेंगे। तो उसके लिए 2 से 3 मंथ इनको और चाहिए, तो फरवरी-मार्च 2027। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी उसके बाद इनको 10 से 12 महीने और चाहिए पूरी तरीके से इस निगम को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए। तो आप ये समझिए कि ये जो आउटसोर्स निगम बना है इसके जितने भी रूल रेगुलेशन है पूरी तरीके से
दिसंबर 2027 या फिर 2028। ठीक है, कुल मिलाकर जो यूपी के चुनाव 2027 में होने हैं तभी तक आपका बेड़ा पार होगा, बाकी तब तक आपको भी ऐसे ही पिसना पड़ेगा। जो अभी चल रहा है रिसेंटली, अभी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, एजेंसियों की सारी रूल रेगुलेशन चलेंगे। ठीक है, अभी आपको कम से कम समझ लो 2 साल तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एज पर लेटर दी है। आप लोग कोई अनपढ़ नहीं है, आप लोग इस लेटर को पढ़ सकते हैं। ये लेटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इस लेटर को मैं डाल दूँगा, तो एक बार पढ़ लीजिए खुद। उसमें साफ साफ लिखा, मैंने कोई नई चीज़ें नहीं बताई हैं। और किसी को लग रहा होगा मैं भड़का रहा हूँ, किसी को भटका रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप उस लेटर में सारी चीज़ें क्लियर देख लीजिए, क्या क्या लिखा है और कब तक सारी चीज़ें होने की संभावना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोग हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि अभी जितने भी आउटसोर्स की भर्तियां चल रही हैं, इनके जितने भी नियम कानून हैं ये कब तक लागू होंगे। क्योंकि जब भी मैं कोई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, आप लोगों को कमेंट आते हैं सर इसमें जो बड़ा वेतन है ना, क्योंकि इनमें जो मिनिमम सैलरी 20,000 होनी है आउटसोर्स निगम के अनुसार, तो ये कब तक लागू होगी। तो अभी आपको लगभग कम से कम 2 से ढाई साल वेट करना पड़ेगा। मैंने क्लियर बता दिया, 2027 के लास्ट में या फिर 2028 के स्टार्टिंग में इस निगम के सारे नियम कानून लागू होंगे, उसके बाद ही आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब आप बताइए कि आप सरकार के इस फैसले से कितना सहमत हैं या फिर असहमत हैं, या फिर कुछ और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपनी राय किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी राय नहीं रखेंगे तो चीज़ें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए, मुझे लगा इसके बारे में बताना अति आवश्यक है, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार पड़ी है आउटसोर्स में। 10-10, 12-12 हज़ार के MTS पे या फिर बाबू बनाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण ही हो रहा है, क्योंकि एजेंसी अपनी मनमानी कर रही है, किसी को कोई सैलरी नहीं दे रही, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। 3-4 महीने लड़के काम करते हैं, परेशान होकर खुद भाग के चले जाते हैं, है ना। कंपनी का तो काम हो रहा है, एजेंसी काम कर रखी है, काम करने के लिए 20 लोग वहाँ पर तैयार बैठे हैं, है ना। किसी कंपनी ने, किसी एजेंसी ने किसी व्यक्ति से 3-4 महीने काम करा लिया, उसको वेतन रोक लिया, फिर वो मजबूर होकर भाग जाता है। गरीब लड़के कहाँ तक किसका कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे जाके, है ना। तो ये बहुत अनियमितताएँ हैं, इनको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस चीज़ को गवर्नमेंट को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, वैसे जो निगम बना है, अभी सारी चीज़ें बनेंगी, देखो ये तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रक्रिया कोई होती है तो उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अभी इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं, इतने बड़े सिस्टम को बनाने के जो टाइम पीरियड आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से बताया कि अभी तो इसके बारे में अप्रैल 2026 तक कुछ नहीं होना। अप्रैल 2026 में जब बजट आएगा उसमें पहले बजट पास होगा। ठीक है, अगर बजट पास हो गया तब फिर ये आगे की प्रक्रिया चालू होगी, पोर्टल का डेवलपमेंट, विभागों का इंटीग्रेशन, कार्यालय सेटअप व ट्रायल, फिर पूरी तरीके से लागू होने में 10 से 12 महीने आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए कि मिड मतलब 2027 के बीच में, 2027 के लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।